संभाल के देश को सही होगा। जहां तक संविधान लिखने की बात हुई, जो अंग्रेज के दलाल हैं इस देश में, उनके बच्चे लो बेंच और हाई बेंच पर पढ़ा करते थे, लेकिन अम्बेडकर साहब जूता चप्पल के पास पढ़ा करते थे। जब संविधान लिखने की बारी आई तो जो हाई और लो बेंच पर पढ़ता था उसको औकात नहीं हुआ बनवा। अगर जो चप्पल जूता के पास पढ़ा था उसी का औकात हुआ। भारत का संविधान लिख करके दे दिया कि लो चला, फिर दिया है और चलाने लायक भी लोग नहीं। इसलिए मैं तमाम लोग से कहूंगा कि यहाँ पर इकट्ठे हुआ है आप देश की जो प्रवक्ता भीम आर्मी के हैं और आपको बराबर मिशन की ओर अग्रसर करते रहते हैं। जब कभी हमारे सभा में इनकी मुलाकात होती है, इसलिए बंधुओं मैं कहूंगा कि समाज का अगुआ सब नहीं होता है, कोई एक ही अगुआ होता है। बंधुओं 1947 में देश आजाद हुआ, अब बिना संविधान के देश चलते रहा। 1947 में देश आजाद होता है, अब बिना संविधान का देश ऐसे ही चलते रहा। पौने 3 बरस चलते रहा बंधुओं। तो पौने 3 साल जो चला तो देखा कि संविधान लिखेगा कौन, संविधान कौन लिखेगा। और जो देश 1947 में हुआ आजाद, तो एडहॉक कमेटी बनाई गई थी। जो एडहॉक कमेटी में आपका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बनाया गया और उसमें कानून मंत्री आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक आयोग गठन करके और देना चाहते थे। तो आयोग क्या गठन था? 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपका भारत का जाति आधारित जनगणना कराई थी बंधुओं। और जब जनगणना कराई थी उसी वक्त आपका जो अभी 52% ओबीसी के माला जपते हो 1931 का जनगणना का, तो ओबीसी 52% आया था बंधुओं। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने जो जनगणना कराई थी और सारे 15% एसी समाज के आया था और 7.5% आपका एसटी समाज के आया था, जो अनुसूचित जनजाति कहते हैं। और जो अल्पसंख्यक थे इस देश का उनका 10.5% आया। सबके जोड़ोगे तो 85% हो जाएगा। तो जब जनगणना 1931 में हुआ बंधुओं, उस आधार पर बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फाउंडेशन बनाए थे और उसके तहत ब्रिटिश सरकार से आरक्षण मांगा करते थे। जब आंदोलन इन्होंने खड़ा किया तो ब्रिटिश सरकार ने आपका एसी एसटी के लिए 4% आरक्षण दिया। 4% आरक्षण दिया था बंधुओं। आपका गुलाम भारत में अगर कोई लड़के आरक्षण लेने वाला था उसका नाम था भीमराव अम्बेडकर नाम था, कि बिना संविधान का आरक्षण दिलवाया। तो जब कानून मंत्री बने तो ओबीसी 52%